नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या मिशन इम्पॉसिबल की राह पर है विपक्षी एकता? क्योंकि बैठक से पहले जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उससे लग तो नहीं रहा कि ये विपक्षी एकता मोदी सरकार की नींद उड़ाएगी। विपक्षी एकता के अगुवा बने नीतीश कुमार ही निपटते जा रहे हैं। महागठबंधन के सहयोगी धीरे धीरे नीतीश कुमार से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं स्टालिन भी नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। खबर तो थी कि नीतीश और स्टालिन की मुलाकात होगी, पर ऐन मौके पर नीतीश कुमार का सारा प्लान बदल गया। मुलाकात कैंसिल हो गई, तो वहीं 6 दलों ने तो साफ विद्रोह कर दिया है। विपक्षी दलों में इकरार होने से पहले ही दिल्ली से लेकर पटना तक में टूट फूट और टकराव भी शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि ये पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएगी? क्या होगा इस विपक्षी एकता का? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या होगा ये विपक्षी एकता का? देखिए, एक आपको बड़ी खबर मैं दूं। ममता बनर्जी ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को पटना में बेइज्जत करेंगे जी। और इसमें 2-3 लोग इसका साथ भी देंगे। मतलब ये कांग्रेस पार्टी की वजह से आपने तारीख बदला, राहुल गांधी का इंतजार किया, वो कल आ गए। अभी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होगी, राहुल गांधी आए नहीं कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अजीबोगरीब शर्त रख दी मीटिंग के लिए, तो उस पर मैं आऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या सोच रखा है? ममता बनर्जी को कल झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। वहां पे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और वहां पे कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टियों से अलायंस करके, वामपंथी, फुरपुरा शरीफ वाले, इन लोगों से अलायंस करके ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है। तो वहां तो ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि तुम हमारे खिलाफ यहां पे लड़ोगे तो हम लोकसभा में तुम्हें मदद नहीं करेंगे। और 23 तारीख को आ भी रही है, आ नहीं रही है, वो एक दिन पहले ही आ रही है। और बताया जा रहा है वो जयप्रकाश नारायण का एक वहां पे म्यूजियम है, वहां जाएंगी, वहां पे और बेइज्जत कांग्रेस पार्टी को किस तरह से किया जाएगा। लोग वहां पे ये कहेंगे कि भाई 25 तारीख को इमरजेंसी, कि जेपी आंदोलन की ये भूमि है, इमरजेंसी तानाशाही के खिलाफ यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। मतलब कांग्रेस पार्टी को बिठा करके कांग्रेस पार्टी को ही आप बताएंगे कि तुम इमरजेंसी वाली और नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी हो। क्या होगा? मतलब पूरी बिसात बिछ गई है कि 23 तारीख के मीटिंग के अंदर बवाल हो। दूसरा, अरविंद केजरीवाल, इसने कहा भाई मीटिंग तो होगी, मैं तो आऊंगा, सारे लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले यह तय करो कि इस विधेयक के साथ सबसे पहले सबको साथ पे आना पड़ेगा। तो पहला एजेंडा विधेयक के ऊपर ही डिस्कशन होगा। कांग्रेस पार्टी ने कल कह दिया कि बकवास पे नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तो क्या होगा? ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ वहां पे जेपी के कंट्रीब्यूशन को याद दिलाएगी, इमरजेंसी को इन्वोक करेगी, और अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि पहले समर्थन दो तो फिर बातचीत होगी, और कांग्रेस पार्टी कह देगी वे समर्थन नहीं देंगे तो मीटिंग छोड़ के बाहर निकलेंगे। क्या ये लोग उसके बाद बाहर निकल के कहेंगे कि ये तमाशा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है वो। अब इतने दिनों से स्टालिन, भाई ये लोग, वो क्या नाम है, जूम मीटिंग पे भी मीटिंग चल रही थी। ये अंदर खाने से खबर आई कि जूम मीटिंग में स्टालिन, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था कि देश भर में कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर ही 2-3 लोग हैं जो कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर गठबंधन बनाने में इच्छुक हैं। वो कौन कौन है? शरद पवार, स्टालिन और लालू यादव। और बाकी जो इस गठबंधन में जो लोग हैं
वो 3-4 ऐसे हैं जो नहीं चाहते भाई कांग्रेस के लीडरशिप में हो, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ना बने। उसमें कौन कौन है? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, और बाकी सब जो है फेंस सीटर है। इधर भी ठीक है, उधर भी ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक। तो ये ऑलरेडी जो है वो सेटअप तैयार है। तो जब ये मालूम चल रहा है कि हां तो वो शर्त रखी जा रही है, ममता बनर्जी ये प्लान कर रही है, तो अचानक से स्टालिन साहब ने कुछ कह दिया कि शायद वो नहीं आ पाएंगे। भागे भागे इन लोगों ने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? मनाने के लिए 4 दिन से खबर चल रही कि नीतीश कुमार जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, नीतीश। भाई कल अचानक से तबीयत बिगड़ गई, बाकी सारा काम तो उनका हो रहा है। हमने पता भी किया कि भाई वहां वाकई तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज वगैरह तो नहीं, तो हॉस्पिटल वगैरह तो गए नहीं। और कौन सी बैलगाड़ी से जाना है वहां? सरकारी हवाई जहाज है, जाना है, आना है। आपने संजय झा को भेज दिया। तो स्टालिन किससे नाराज है? स्टालिन नाराज है नीतीश कुमार से कि ये इस तरीके से हुचपुच कर रहे हैं आप जी। जब हमारा स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही होगा। और वो सबको समझ में आ रहा है कि उस दिन वहां पे शोडाउन है। राहुल गांधी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बस ये खबर आई है कि पटना में वो रहेंगे और वहां सदाकत आश्रम में वो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से शर्तें रखी जा रही है, ममता बनर्जी एक दिन पहले वहां पे जेपी के स्मारक में घूम रही है और वहां पे कोई बयान आ जाएगा, तो फिर राहुल गांधी जाके क्या करेंगे? जी। तो खड़गे साहब को भेज दिया जाएगा। अब ऑलरेडी पटनायक साहब ने मना कर दिया, केसीआर ने मना कर दिया। डबाडोल स्थिति। अखिलेश यादव वो भी नहीं चाह रहे, वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर के वो अलग नॉन कांग्रेस। और दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी भाई देख रहा था कल शाम में वो डिबेट शो के अंदर केजरीवाल की जो स्पोक्स पर्सन थी वो साफ साफ कह रही कि भाई पहले तो ही डिसाइड होगा। और कांग्रेस पार्टी नहीं अभी से ही डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। तो उससे एंकर पूछ रहा है कि भाई लोग तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी से आप मदद भी मांग रहे हो और कांग्रेस पार्टी को कह रहे हो कि भाई आप जो है दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। तो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन सीनियर आदमी बैठे हुए उन्होंने कहा कि भाई ये केजरीवाल कहां से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबसे पहले चर्चा अध्यादेश पे ही होगी। उन्होंने कह दिया कि भाई ये चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि चर्चा इस पे नहीं होगी। चर्चा होगी कि देश से बेरोजगारी हटाओ, देश से महंगाई हटाओ, देश से अशिक्षा हटाओ, देश से बीजेपी हटाओ। बोला बस यही मुद्दा है, कोई केजरीवाल के मुद्दे पे नहीं होगा। अब आप देखिए कि किस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। केजरीवाल की प्रवक्ता ने कह दिया कि कोई कांग्रेस के जो है ना टुच्चे मुच्चे छोटे छोटे लीडर इस तरह का बकवास कर रहे हैं, इसे कोई माने मतलब नहीं है। अब वो भी नाराज हो गए। भाई अजय माकन छोटे मोटे लीडर तो नहीं है भाई। अजय माकन तो मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं। ये गौरव वल्लभ कहां से बोल रहे हो? छोटे मोटे लीडर नहीं है वो। एआईसीसी के हेडक्वार्टर से उन्होंने ऐलान किया था कि केजरीवाल का जो प्रपोजल जो है वो बकवास है, हमारा ये स्टाइल नहीं है गिव एंड टेक का। 2 जगह सरकार है उनकी, एक मुख्यमंत्री जो पियक्कड़ है, दारू पी करके उलट जाता है, उसको जो है फ्रैंकफर्ट में मना कर दिया जाता है कि भाई तुम हवाई जहाज। ये प्रेस में आईसीसी के हेडक्वार्टर से प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही जा रही है जी। और दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके 2 साथी जेल के अंदर में है। टेलीविजन पे कहा जा रहा है कि ये बकवास जो है आप कर रहे हो,
पंजाब में हमको ज्यादा वोट आया तुमसे, दिल्ली में जहां तुमको प्रचंड बहुमत मिलता है, लोकसभा में तुमसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को। तो कहने का मतलब है कि बवाल मच रहा है। और मैं देख रहा हूं कि बीच में तो अचानक से वो रेस पकड़े थे शरद पवार कि भाई मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाऊंगा। भाई 3 दिन से तो आवाज नहीं आ रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गाड़ी कहां तक गई, नहीं गई। अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि भाई यूएन में चिट्ठी लिख रहे हैं उद्धव ठाकरे, गद्दार दिवस बनाया जाए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता नहीं रहे भाई आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो विपक्षी एकता का जो मसला है, ये मुझे लग रहा है कि उस दिन बहुत बड़ा शोडाउन होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी मजे भी ले रही है। रविशंकर प्रसाद ने कल कह दिया कि भाई वो यहाँ आएंगे, बाकी सारे नेता तो 2-3 काम कर दें, उनको जो है बाढ़ का जो है वो लड्डू खिला दें, सिलाव का खाजा खिला दें, गया का तिलकुट कुछ पैक वैक करवा दें, कुछ जो है मेमार्स जो है वो साथ में लेकर के ये लोग पटना आएंगे, बिहार का दर्शन करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे लोगों से और कुछ खा पी करके वहाँ से चले जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ कहा कि लंच में लिट्टी चोखा खिला दें, बिहार की स्पेशलिटी जो है वो, बाकी सब जो है ठीक रहेगा। तो ये तो हालत हो गई है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प, इतनी बड़ी घोषणा और 2-3 मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये कितना टाइम बर्बाद इन लोगों ने किया। 1 महीने से आप सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल, उससे वो मिल रहा है, उससे वो मिल रहा है, उससे वो मिल रहा है, और ढाक के 3 पात। रिजल्ट क्या है? 0 बटा सन्नाटा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी एकता के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। दिलचस्प ये है कि विपक्षी एकता कायम होने से ठीक पहले दिल्ली से लेकर पटना तक में टूट फूट का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीधे तौर पर आग दिखा रही है, तो 6 बड़ी पार्टियों ने भी विद्रोह कर दिया है। ऐसे में विपक्षी एकता तो फेल होना तय है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।